एक मिनट इतने लागे लागे बस, बहुत ही दूर नहीं सुनने, इतने इतने बस बस बस। मेरे पास थोड़े से आलू हैं, वो उस बेक पोटैटोज़, तो वो आज लगाएंगे, लेकिन वो ज़रा लेज़ी वे जो पर्माकल्चर स्टाइल है उसमें लगाएंगे, फिर देखते हैं कि उसकी क्या प्रोडक्शन आती है। एक तो इस पे पहले मुझे थोड़ी सी कंपोस्ट डाल लेने दें। हाँ जी, इतने, हाँ जी, ये जो हमारे अपने चिकन मैन्योर से बनाई हुई कंपोस्ट है, इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड कंपोस्ट। बीच में से जो वीड निकल सकते हैं वो हम निकाल लें, क्योंकि जितनी हेल्प हम नेचर की कर सकते हैं उतनी तो करें ना। ये थोड़े से बेक पोटैटोज़ हैं जो मैं इंग्लैंड से लेके आया था। फिर मैंने नोटिस किया कि कुछ बीच में से ख़राब हो रहे हैं, जो ख़राब हो रहे थे उनको मैंने काट लिया। तो ये एक तो कटा हुआ पीस लगा देते हैं, इस पे तो कुछ थोड़ी सी ग्रोथ है, लेकिन एक पीस जो है इस पे यहाँ पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक इस पे ग्रोथ कोई नहीं बनी इसकी। हो सकता है कि ये कोई आई बन जाए, और मे बी कि ये ना बने, आई एम नॉट श्योर। तो ये दो जो हैं इनको तो ऐसे ही लगा देते हैं, और ऐसा करते हैं ना, शुरू में दो जो हैं वो कटे हुए लगा देते हैं। तो ये कंपोस्ट के ऊपर इन्हें बस ऐसे ही छोड़ देना। एक फुट का फासला इज़ गुड, 1 फुट के फासले पे इसको That's about it। अब इस पे दोनों तरीके हैं। एक तो इसके ऊपर हम यही मल्च ऊपर डाल दें, दूसरा ये है कि कार्डबोर्ड डाल के, आसफ उन भानू एक डब्बा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ के दे उतों खाली ना, ਵੱਡੇ साइज़ का अंदरों ना कमरे चों। अब एक तरीका तो ये है कि इसको सिर्फ मल्च को ऊपर हम डाल दें, दूसरा तरीका ये है कि कार्डबोर्ड डाल दें इसके ऊपर। वैसे तो शायद मुझे दूसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी सी कवर करने की। और जहाँ जहाँ हमने आलू लगाए हैं वहाँ छोटा छोटा होल कर दें, ताकि वो शूट को बाहर निकलने का चांस मिले, और बाकी का एरिया जो उसके इर्द गिर्द का है वो कवर्ड रहे। इसके ऊपर फिर हम मल्च कर दें। तो अब पहले हम नीचे अच्छी तरह से पानी लगा लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम कार्डबोर्ड डाल देंगे, और उसमें छोटे छोटे सुराख कर देंगे जहाँ पे भी हम पोटैटोज़ रखते हैं, और दैट्स अबाउट इट, विल वॉक अवे। आसफ रंबी कितने भला? रंबी इत्थे ही पई दी है। ये जी आप जो वीडियो देखते हैं उसमें पीछे जानवरों की आवाज़ें होती हैं, तो आज आपको दिखाएंगे ये आवाज़ें क्यों हैं। ये उनकी फीडिंग टाइम है, और बस अब ये देखिए इनको फीडर से फीड किया जाता है दूध। अब जाहिर है कि सबको इस वक्त भूख लगी है, और एक बछड़ी को तकरीबन 3 किलो मॉर्निंग में और 3 किलो इवनिंग में दूध पिलाया जाता है। और बाकी इनके पास सारा दिन इनके जो सामने बर्तन है उसमें ये वंडा है जो ये इस्तेमाल करते हैं, और पानी भी खाने के लिए पीने के लिए 24 घंटे मौजूद रहता है। लेकिन 3 मंथ्स तक इनको सुबह शाम दूध पिलाया जाता है। 2.5 माह के बाद इसको कम कर देते हैं, और इनको बस यही पहचान है। अगर ये किसी वजह से खुल जाएं तो ये डर नहीं होता कि ये जानवर के नीचे जाके उससे दूध पी जाएंगे, क्योंकि इन्होंने दूध बस इस फीडर से ही पिया। तो ये एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है कि जानवर भी खुले हैं, हमारी गाय भी खुली हैं, और इनको ज़रा बंद रखा हुआ शुरू में। चलो नेक्स्ट। ये थोड़ा नहीं प्या रहे कितना पाया? नहीं उन्होंने कितना पाया सी उनका? 2 किलो जी। अच्छा तो 2 किलो है।
अच्छा काम होंगे ना दो ये किन्ने उम्र दी है जिन्होंने 2 किलो पे है नो बच्चा आज बच्चे 2 किलो शुरू 2 किलो लग गया अच्छा बच्चियां 3-3 किलो बच्चियां 3 किलो है मैंने उसने को थोड़े दिन बाद 2 किलो हो जाना 1 किलो फिर बंद कर देना अंदर बंद हो जाना 15 20 दिन में बंद हो जाना तो गुरबान 10 दिन की होगी ठीक है जी चलाएँ ये आवाज़ें पीछे आ रही होती हैं जब वीडियो बन रही होती है पर्माकल्चर की तो ये अब फार्म की खूबसूरती भी है जहाँ फार्म है और जानवर हैं चारा कट रहा है ये सारा इसका हिस्सा है एग्रीकल्चर का जो किसान है वो जानवरों को बगैर अधूरा है तो बस इस तरह से हम इसको छोड़ देंगे और हाँ जी ले आओ खलोयो ठीक है तुसी करो कर लो तुसी अभी आप देख रहे हैं कि उसमें हमने होल कर लिए हैं। अब कार्डबोर्ड बॉक्स को उठा लेंगे हम, इन्हें अच्छी तरह से पानी दे देंगे और फिर उसे वहीं पे फिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह आगे इंशाल्लाह। अगर आप इसका हमारा हार्वेस्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, कीप वॉचिंग द वीडियोस, इंशाअल्लाह इट शुड वर्क और इंशाअल्लाह ये आपको सरप्राइज़ करेगा इसका हार्वेस्ट। ये जो तरीका है ये बड़ा सादा सा तरीका है और इसमें कुछ अलोंग द वे हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन साथ साथ इसको थोड़ा बहुत ट्रीट और करेंगे, लेकिन वो हम आपको साथ साथ इन्फॉर्म करते रहेंगे, साथ साथ वीडियोस इसकी बनती रहेंगी कि आगे हम किस तरह से इसको ट्रीट कर रहे हैं। इसका बर्दाश्त नहीं कब होगी? दिसंबर में। जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरा ख्याल है दिसंबर के एंड तक ये रेडी होने चाहिए, अबाउट 3 मंथ्स। अमूमी तौर पे अभी कहीं पे आलू लगना शुरू नहीं हुआ हमने तो। अच्छा नहीं शुरू हुआ अभी? अच्छा, फिर इस मामले में हम थोड़े से अर्ली हैं। लेट्स होप। और दूसरा इसका जैसे कह रहे हैं ये तो कम नहीं है, जैसे करें कि ये क्या ये बेक्ड पोटैटोज़, वो जो बड़े सारा एक पोटैटो होता है बहुत बड़े साइज़ का, उसको फिर अवन में या माइक्रोवेव में भी कर लेते हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर पका के उसको काट के फिर उसके ऊपर मक्खन डाल के साथ में ट्यूना या ये अपना और चीज़ें क्या कहते हैं बीन्स वगैरह उसके साथ वो सर्व किया जाता है। तो हाँ जी, वो ये मैं कर देना, वो तपड़ च पा लिया तुसी। अब यही जो मल्च है इसको उसके ऊपर बिखेर देंगे हम। अब ये शीट जो है इसको ये चूँकि प्रोटेक्ट करेगी नीचे धूप से, नीचे वाले सॉइल को,
ये मॉइस्चर को रिटेन करेगी, और जब शदीद सर्दियाँ आती हैं तो भी ये थोड़ा सा एक ब्लैंकेट का सा काम देती है, ताकि ये जो ज़्यादा सर्दी है वो ऊपर से इसको इफेक्ट नहीं होती, नीचे से जो ज़मीन की हीट है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसके ऊपर थिक लेयर हम एक मल्च की डालेंगे और उसके बाद में विल जस्ट वॉक अवे। लेट्स होप नो पॉर्क्यूपाइंस और जिसको हम से बोलते हैं वो, और माइस और रैट्स जो हैं, सॉरी चूहे, उनसे ये बच जाएं, क्योंकि 4-5 सीड्स थे मेरे पास। सो विल सी हाउ दैट गोज़। गलने कितना नहीं गलेगा ना? नहीं इंशाल्लाह नहीं, बस है। इसको अच्छी तरह से मल्च डाल दे रहे हैं ऊपर। एक इसमें एहतियात ये है कि ये हमारा फॉडर वो है जो हमारे जानवरों ने छोड़ा हुआ है, तो ये हीट क्या कहते हैं, इट गेट्स हॉट। तो अभी इसको आज नहीं तो सुबह आके अच्छी तरह से ऊपर से भी पानी दे देंगे कि इसकी हीट के साथ डिकम्पोजिशन जो है वो ना शुरू हो जाए और उसमें वो आलू भी डिकम्पोज ना हो जाए हमारे। इधर पा दो थल्लड़े पासे ना, हाँ बस बहुत है। तो ये तो आपको याद होगा वही बेड है जिसमें हमने जिंजर लगा हुआ है, और इसको हमने उस दिन अदरक को टाइडी अप किया था, जो पौधे नीचे गिरे हुए थे, जगह हमने रिक्लेम की थी जिंजर से, और वहीं पे ये बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में। अब याद रखने की बात यह है कि यहाँ के पहले 2 प्लांट्स वो हैं जो पोटैटोस हमने काटे हुए थे। दूसरे वाला नहीं निकले तो आई डोंट माइंड, पहले वाले को चलना चाहिए क्योंकि उस पर थोड़ी सी फोट थी उस पर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 4 पोटैटोस होल थे इसमें, और इंशाल्लाह हार्वेस्ट टाइम विल सी व्हाट इट इज़। वैसे तो ये बहुत बड़ा पोटैटो हो जाता है, पाकिस्तान में जनरली लाल रंग का जो आलू है उसको पसंद किया जाता है, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट चीज़ है। अब जिस तरह से बाहर के ममालिक में जो चिप्स बनते हैं वो सफ़ेद वाले आलू से बनते हैं, लाल आलू से चिप्स नहीं बनाते वो, और वहाँ तो खैर ज़्यादातर यूज़ ही सफ़ेद आलू होता है। लेकिन ये है कि इसका साइज़ भी बड़ा होगा, एंड इट विल डेफिनेटली सरप्राइज पीपल हाउ हार्वेस्ट टाइम जो है इसका इंशाल्लाह वो दैट आई एम प्रीटी श्योर वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्लीज़ स्टे इन टच, कीप वॉचिंग, और हम इसको अपडेट करते रहेंगे। अभी बहरहाल हम इसको पानी दे देंगे, और दिस इज़ इट फॉर नाउ इंशाल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।